नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों की। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें अहम मुद्दों पर चर्चा हुई और टेबल पर 18 एजेंडे रखे गए। प्रदेश की मनोहर सरकार के 600 दिन पूरे होने के मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल 17 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कोरोना काल में हुए काम समेत तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। देश में कोरोना मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। 24 घंटे में 60,000 से भी ज्यादा नए केस आए हैं सामने। 2,726 मरीजों की मौत हुई है। दूसरी लहर में अब देश में एक्टिव केस 9 लाख से ज्यादा हैं। कोरोना मरीजों के ठीक होने के रिकवरी रेट में बढ़त देखी गई है। 24 घंटे में 1,17,000 मरीज रिकवर हुए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के केस लगातार कम हो रहे हैं। एक दिन में महाराष्ट्र में कोरोना के 8,129 नए मरीज मिले, जबकि 14,000 कोविड मरीज ठीक हुए। 1,592 मरीजों की जान चली गई। दिल्ली में 24 घंटे में 131 से भी ज्यादा केस आए सामने। 16 मरीजों ने दम तोड़ दिया। दिल्ली में अब 3,000 से भी ज्यादा केस एक्टिव हैं। प्रदेश में कोरोना के 268 नए केस आए सामने। 24 घंटे में 40 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। 812 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। अब एक्टिव केस 4,000 से भी ज्यादा। हरियाणा में आज से सीरो सर्वे की शुरुआत। गुरुग्राम से सीरो सर्वे शुरू होगा। प्रदेश की कुल आबादी से 20,000 लोगों को सर्वे में शामिल किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर 6 साल से भी ज्यादा उम्र के बच्चों को भी सर्वे में शामिल करने का आदेश दिया है। स्वास्थ्य मंत्री ने वैक्सीनेशन करवा चुके लोगों को भी सीरो सर्वे में शामिल करने के लिए कहा है। इससे पता चल सकेगी कि वैक्सीन लगाने के बाद शरीर में कितनी एंटीबॉडी बन पाई है। सर्वे में 60% ग्रामीण और 40% शहरी लोगों को शामिल किया जाएगा। सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग पहले ही अपनी तैयारी कर सकेगा। कोरोना की पहली लहर में स्वास्थ्य विभाग ने 2 सर्वे करवाए थे। इसकी रिपोर्ट में 15 से 20% लोगों में एंटीबॉडी पाई गई थी। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। लिखा कि ओपी चौटाला की गाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने का समाचार मिला। जल्द उनके स्वस्थ होने की कामना करता हूं। कैथल में पूर्व कैबिनेट मंत्री नरसिंह ढांडा की 76वीं जन्म जयंती कार्यक्रम में राज्य मंत्री और उनकी पत्नी कमलेश ढांडा पहुंची और पैतृक गांव खेठी सिंबल वाली में प्रतिमा पर परिजनों सहित माल्यार्पण किया। फरीदाबाद में गांव खोरी के पास बनी कॉलोनी को तोड़ने से पहले डीसी ने 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लगाई। 5 या उससे ज्यादा लोगों के एक साथ इकट्ठे होने पर पूरी तरह रोक रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम को वन विभाग और नगर निगम की जमीन से अवैध निर्माण खाली कराना है। गांव खोरी में भी कभी भी तोड़फोड़ की कार्रवाई हो सकती है। सोनीपत में वार्ड नंबर 2 के पार्षद और कॉलोनी की महिलाओं ने नगर निगम में हंगामा किया और लिखित में शिकायत देकर कॉलोनी में बने हुए पशुओं के बाड़े को हटाने की मांग की। वार्ड नंबर 2 में रहने वाले कुछ लोग अवैध रूप से रिहायशी इलाकों में पशुओं का पालन कर रहे हैं। कॉलोनी के लोगों का यह कहना है कि होटलों से बचा हुआ खाना और सब्जी मंडी से सड़ी सब्जियां लाकर पशुओं को डाला जाता है। हर वक्त कॉलोनी के लोगों को बदबू से परेशानी होती है और जीना मुहाल हो रखा है। सब्जियों को शिविर से बहा दिया जाता है, जिससे शिविर भी जाम हो जाता है। लोगों को बीमारियां फैलाने का डर सता रहा है। यमुनानगर में बिना एनवायरमेंट क्लियरेंस में चल रहे फॉर्मल डिहाइड्रेट प्लांट्स को बंद करने आदेश दिए गए, लेकिन फिर भी साल 2006 से बिना एनवायरमेंट क्लियरेंस के फॉर्मल डिहाइड्रेट प्लांट चल रहे हैं। 10 दिन पहले मामला पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के संज्ञान में लाया गया था, जिनके बाद अब कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब मामला जिला उपायुक्त के संज्ञान में लाया गया है, जिन्होंने जल्द ही इसकी जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है। यमुनानगर में 9 फॉर्मल डिहाइड प्लांट्स चल रही हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 2 ही प्लांट्स के पास एनवायरमेंट क्लियरेंस है। बाकी के 7 प्लांट बिना एनवायरमेंट क्लियरेंस के धड़ल्ले से चल रही हैं। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी इन्हें चेतावनी दे चुका है। नूह में हथियार लाइसेंस पर 3 हथियार रखने वाले की अब खैर नहीं। हथियार लाइसेंस पर 3 हथियार रखने वालों के जल्द लाइसेंस रद्द होंगे। डीएसपी ने बताया कि अब 1 हथियार लाइसेंस पर 2 हथियार रखने वैध हैं। अगर किसी के पास 3 हथियार हैं तो किसी एक हथियार को तुरंत नजदीक के पुलिस थाने में जमा कराकर लाइसेंस के लिए संपर्क करें। डीएसपी ने कहा कि अगर कोई हथियार लाइसेंस धारक ऐसा नहीं करता है तो उसके हथियार लाइसेंस को तुरंत प्रभाव से रद्द करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। उकलाना में लूट के आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। ये आरोपी राजस्थान के चूरू से फरार हुए थे। पुलिस की साइबर सेल की टीम ने आधुनिक तकनीक के जरिए उन्हें काबू में किया।
मणपुरम गोल्ड रजिस्ट्री में 4 लुटेरों ने हथियारों के बल पर 17 किलो सोना और 8,92,000 की नकदी लूट ली थी। ट्रेस करने पर आरोपियों की लोकेशन हिसार में मिली थी। भवानीखेड़ा नगर पालिका में पार्षदों ने पालिका चेयरपर्सन के खिलाफ बगावत कर दी है। भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए 15 में से 10 पार्षदों ने लघु सचिवालय के डीएमसी राहुल नरवाल को ज्ञापन सौंपा। एडीसी राहुल नरवाल ने बताया कि कार्रवाई पूरे मामले में की जाएगी। बागी पार्षदों का कहना था कि पालिका चेयरपर्सन भाई भातीजावाद के तहत काम कर रही है तथा लाखों का घोटाला किया गया है। अंबाला वासियों के लिए पेयजल की पुख्ता व्यवस्था को लेकर हरियाणा जनचेतना पार्टी एक्शन में है। इस मुद्दे को लेकर हरियाणा जनचेतना पार्टी के पार्षद क्षेत्र के लोगों के साथ पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट अधिकारी से मिलने पहुंचे हैं, जहां पर अधिकारियों की पार्षदों और लोगों के साथ साथ काफी लंबी मीटिंग चली। मीटिंग के दौरान पार्षदों और अधिकारियों के बीच में काफी गहमा गहमी भी देखने को मिली है। अपनी समस्या को लेकर पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट आए लोगों ने बताया कि उनके इलाके में पिछले लंबे समय से पानी की समस्या है और वो इस भीषण गर्मी से बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। रतिया में कोरोना की रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप का उद्घाटन जिला उपायुक्त ने किया। इस दौरान अतिरिक्त जिला उपायुक्त भी मौके पर मौजूद रहे। विश्व रक्तदान दिवस के मौके पर फरीदाबाद की सैनिक कॉलोनी में रक्तदान शिविर का आयोजन कर विश्व रक्तदान दिवस को एक उत्सव के रूप में मनाया गया। इस मौके पर भारी संख्या में लोगों ने अपनी इच्छा में रक्तदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रक्तदान करने में पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी शामिल हुई और इस रक्तदान शिविर का आयोजन वृक्ष एक पहल संस्थान ने किया। रक्तदान करने वाले रक्तदाताओं को संस्थान की तरफ से कॉफी मग वितरित किए गए, जिस पर उनकी तस्वीर लगी हुई थी। पिछली बार की तरह इस बार भी लॉकडाउन में पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा और अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा की तरफ से पूरे शहर में सैनिटाइजेशन करवाया जा रहा है। साथ ही मास्क और सैनिटाइजर भी लोगों के घरों तक पहुंचाए। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा और मेयर शक्ति रानी शर्मा ने पंडित केदारनाथ शर्मा अस्पताल और चैरिटेबल ट्रस्ट के जरिए अंबाला में लोगों को कोरोना सेफ्टी किट भी घर घर मुहैया करवाई गई। अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा ने बलदेव नगर इलाके में लोगों को घर घर पहुंचकर कोरोना सेफ्टी किट बांटी। इस मौके पर मेयर शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि इस मुसीबत की घड़ी में वो लोगों के साथ खड़ी हैं और मुसीबत से निकालने में लोगों का पूरा साथ दिया जा रहा है। इसके अलावा मेयर शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि वो बीमार होने के कारण कुछ समय के लिए जनता से दूर रहीं, लेकिन अब स्वस्थ होकर दोबारा जनसेवा में हाजिर हो गई हैं। जल्द ही अधिकारियों से बात करके बरसाती पानी की निकासी की समस्या का समाधान करवाया जाएगा। अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा शहर के कई इलाकों का औचक निरीक्षण किया उन्होंने। इस दौरान जलभराव की समस्या को लेकर शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि नगर निगम कर रहा है काम, नहीं आने देंगे लोगों को परेशानी। अंबाला के बापोली गांव में जमीन विवाद में 55 साल के एक व्यक्ति की हत्या का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि मृतक जसवंत सिंह का गांव के एक परिवार से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। मृतक के भतीजे ने गांव के एक परिवार पर जमीन को लेकर हत्या करने का आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मृतक के भतीजे ने बताया कि जमीन विवाद के निपटारे को लेकर जमीन की निशानदेही होनी थी, लेकिन इस दौरान कर्म सिंह निशानदेही को लेकर बहस की और अपने 2 बेटों को बुलाकर जसवंत सिंह की चाकू गोद कर हत्या कर दी। रादौर के छोटा बांस के वार्ड नंबर 4 के लोगों ने पेयजल की समस्या को लेकर जल आपूर्ति विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। दरअसल वार्ड नंबर 4 के लोगों ने बताया कि उनके वार्ड ट्यूबवेल कई दिनों से खराब पड़ा है, लेकिन अधिकारी सुध लेने को तैयार नहीं है। गर्मी में पीने के पानी दूर दूर से लाना पड़ता है। टोहाना में किसान संघर्ष से जुड़े किसानों ने हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के पुतले की शव यात्रा निकालते हुए प्रदर्शन किया। किसान कार चोरी के मामले में पुलिस के काम से नाराज हैं। टोहाना में किसान आंदोलन के दौरान सदर थाना टोहाना के बाहर के एक किसान की बोलेरो गाड़ी चोरी हो गई थी। मामले में पुलिस को कोई सफलता नहीं मिली। किसानों ने कहा कि आने वाली 23 जून तक पुलिस ने चोरी हुई गाड़ी को बरामद नहीं किया तो किसान बड़े स्तर पर रोड जाम करेंगे। डीएसपी ने चोर को गिरफ्तार करने का भरोसा दिया है। लॉकडाउन में मिली छूट को लेकर अनिल विज ने कहा कि अगर लोगों ने नियमों का सख्ती से पालन नहीं किया तो सरकार को मजबूरन दी गई छूट वापस लेनी पड़ेगी। टोहाना के फतेहपुरी गांव में अपने साथी के साथ मिलकर जीजा की निर्मम हत्या करके गर्दन और धड़ को अलग कर नहर में फेंकने वाले आरोपी हरचिंदर को सदर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस आरोपी को कोर्ट में पेश करके 1 दिन के रिमांड पर लिया, जिससे रिमांड के दौरान हत्या में प्रयोग की गई रस्सी और बाइक को बरामद करवाया जाएगा। डीएसपी बीरम सिंह ने बताया कि पुलिस को एक सिर काटी लाश मानसा जिले में नहर से बरामद होने की जानकारी मिली थी। जब पुलिस ने जांच की तो उसकी पहचान लाभ सिंह के रूप में हुई। उसके बाद पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया और जांच शुरू कर दी। फरीदाबाद साइबर थाने के एसएचओ समेत 12 पुलिसकर्मियों पर जुनैद की हत्या के आरोप में नूंह के बिछुर थाने में हत्या का मामला दर्ज किया गया। मृतक जुनैद की मां की शिकायत पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया। जुनैद की मां का आरोप है कि पुलिस कस्टडी में 3rd डिग्री टॉर्चर से उसकी मौत हुई है। इसके अलावा पुलिसकर्मियों पर 70,000 रुपए लेकर जुनैद और उसके साथियों को छोड़ने का भी आरोप लगा है। आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने जब जुनैद को छोड़ा तो घर पहुंचने पर उसकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं फरीदाबाद पुलिस के एसीपी आदर्श दीप का कहना है कि जुनैद किडनी का रोगी था, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। पुलिसकर्मियों पर हत्या का आरोप निराधार है। चरखी-दादरी अनाज मंडी में कारोबारियों ने सरसों की अवैध बिक्री को लेकर मीटिंग की। मंडी प्रधान ने बताया कि कर्मचारियों की मिलीभगत से सरसों अवैध तरीके से बिक रही है। उन्होंने कहा कि इससे सरकार को किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं मिल रहा। नाराज व्यापारियों ने कहा कि अवैध सरसों नहीं बिकने देंगे। इस मसले को लेकर उच्च अधिकारियों और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, कृषि मंत्री जेपी दलाल के समक्ष रखा जाएगा। भिवानी उपायुक्त के गोद लिए गांव मित्ताथल में लंबे समय से पीने के पानी की किल्लत बनी हुई है। समस्या को लेकर ग्रामीणों ने उपायुक्त समेत विभाग के लोगों को शिकायत भी दी है। पेयजल की समस्या को लेकर प्रशासन की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। कुछ समय पहले उपायुक्त ने गांव में पानी की समस्या को खत्म करने की घोषणा भी की थी। पेयजल की समस्या को लेकर ग्रामीण महिलाओं और संत शिरोमणि गुरु रविदास बस्ती के लोगों ने इकट्ठे होकर जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर लोगों का यह कहना है कि गांव में 2 महीने हो गए पेयजल की सप्लाई आए हुए, पशुओं को पिलाने के लिए पानी नहीं है। लोगों ने चेतावनी दी है कि जल्द परेशानी हल नहीं हुई तो विरोध करेंगे। रेवाड़ी शहर में करीब 2 दर्जन पुरानी हवेलियां और इमारतें हैं, जिनमें दर्जनों परिवार रहते हैं। कोई नहीं जानता कि कब ये खंडहर हो चुकी इमारतें लोगों पर कहर बनकर गिर जाएं। प्रशासन को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि संबंधित विभाग काफी समय पहले इन खंडहर हो चुकी इमारतों को कंटेम घोषित कर चुका है। रेवाड़ी के सरकारी प्राइमरी स्कूल नंबर 4 में करीब 75 मासूम पढ़ते हैं। स्कूल की टीचर की माने तो ये बिल्डिंग करीब 200 साल पुरानी है। स्कूल को तो शिफ्ट नहीं किया तो हादसा हो सकता है। शुक्रपुरा मोहल्ले में 200 साल पुरानी हवेली और साथ लगते पुराने मकान हैं। यहाँ करीब 4 परिवार किराए पर रहते हैं और हवेली की दीवार कहती है इमारत कभी भी गिर सकती है। इस हवेली के साथ एक निजी स्कूल भी, जिसमें 350 बच्चे पढ़ते हैं। कई बार शिकायत करने पर प्रशासन ने कार्रवाई करना तो दूर, वहां जाकर देखना तक जरूरी नहीं समझा। पुरानी तहसील के पास की हवेली भी 200 साल पुरानी इन हवेलियों की तरह ही है, जो रिहायशी रास्तों के बीचों बीच पड़े हादसे को न्योता दे रही है। सिरसा में व्यापारियों ने दुकानें खोलने के फैसले को सही बताया और कहा कि हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल ने बार बार मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर बाजारों को पूर्ण रूप से खोलने की मांग की थी। कोरोना के केस में लगातार कमी होने के बावजूद भी हरियाणा में महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत प्रदेश में लॉकडाउन 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया। इस बार लॉकडाउन में और ज्यादा ढील देते हुए ऑड इवन सिस्टम को खत्म कर दिया गया। अब दुकानें सुबह 9 से शाम 8 बजे तक खुल सकेंगी। कोरोना केस फिर से न बढ़े, इसके लिए एहतियात बरतते हुए प्रदेश में अब भी नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। नए आदेश के मुताबिक प्रदेश में मॉल भी सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगे। वहीं आधी क्षमता के साथ रेस्टोरेंट सुबह 10 से रात 10 बजे तक खोले जाएंगे। महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत प्रदेश में धार्मिक स्थलों को खोले जाने की भी अनुमति दी गई है। 21 लोगों की अनुमति के साथ धार्मिक स्थल खुलेंगे। NH-44 पर पानीपत से जालंधर तक बने अवैध कटों को बंद करने के लिए NHAI ने काम शुरू कर दिया है। इसकी शुरुआत करनाल में कर दी गई है। हाईवे पर खुले अवैध कांटों से आए दिन सड़क हादसे होते हैं, जिसके चलते NHAI ने इन कांटों को बंद करने का फैसला लिया। NHAI की इस कार्रवाई में किसी भी निजी संपत्ति को सीधा कट नहीं मिलेगा। हाईवे पर बने इन अवैध कांटों को बंद करने के लिए न्यू जर्सी बैरिकेडिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे रोजाना 5 से 10 कट बंद किए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आदेश पर सभी ओलंपिक टिकट प्राप्त खिलाड़ियों के घर घर पहुंचकर हाल जानने का अभियान चलाया जा रहा है। ओसीडी गजेंद्र फोगाट खरखोद में ओलंपियन विनेश फोगाट के घर पहुंचे। फोगाट विनेश के पति सोमवीर और उनके पिता राजपाल राठी से मिले। उन्होंने यहां पर खेल मंत्री संदीप सिंह द्वारा भेजी बधाई पत्र भी परिवारजनों को सौंपा है। हरियाणा के 19 खिलाड़ियों को टोक्यो ओलंपिक के लिए चयन हुआ। इन्हीं में से अरुण तंवर टोक्यो पैरा ओलंपिक के ताइक्वांडो में 49 किलोग्राम भार वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। भिवानी जिले के तिनोद गांव की दिव्यांग खिलाड़ी अरुणा तंवर ने एक साधारण परिवार से उठकर ओलंपिक तक का सफर तय किया है। इस सफर के पीछे अरुणा तंवर के परिवार और उनका संघर्ष छिपा हुआ है। अरुणा तंवर के पैरा ओलंपिक में चयन पर उनके परिवार ने खुशी की लहर है और परिजनों को उम्मीद है कि अरुणा टोक्यो पैरा ओलंपिक में देश के लिए मेडल लेकर आएगी। हरियाणा सरकार ने कोरोना महामारी की रोकथाम को लेकर जारी पाबंदियों को छूट के साथ फिर आगे बढ़ा दिया। अब स्कूल संचालक भी अपनी तैयारी पूरी कर रहे हैं। स्कूल संचालक स्कूलों को वापस खोलने की मांग कर रहे हैं। वही अभिभावकों का भी मानना है कि सरकार को स्कूल वापस हिदायतों के साथ शुरू करने चाहिए। वही कुछ अभिभावकों और छात्रों में अब भी कोरोना और उसकी तीसरी लहर का डर बरकरार है। उनका कहना है कि स्वास्थ्य के मद्देनजर अभी घर पर ही ऑनलाइन कक्षाएं ठीक हैं। कुरुक्षेत्र विश्व हिंदू परिषद ने उपायुक्त ज्ञापन दिया। वीएचपी की मांग है कि बाहरी प्रदेशों से आए लोगों को पुलिस वेरिफिकेशन की जाए। आपराधिक छवि के लोग शहर को बदनाम कर रहे हैं। सिरसा के इलाके में पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही मूसलाधार बरसात किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है और नरम कपास व ग्वार की फसलों के लिए बरसात वरदान मानी जा रही है। फिलहाल नरमा कपास की फसल नहरी पानी की कमी और गर्मी की वजह से मुरझा रही थी, लेकिन अब इस बरसात ने इस कमी को भी पूरा कर दिया। इस बारिश से किसान खुश दिखाई दे रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि इस बरसात के बाद उनकी नरमा कपास की फसल के उत्पादन सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। फरीदाबाद में नाबालिग से छेड़छाड़ और उसके अश्लील फोटो खींचकर फेसबुक पर वायरल करने के मामले में एक आरोपी को महिला थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सेक्टर 16 महिला थाना प्रभारी इंस्पेक्टर गीता और उनकी टीम ने आईटी और पोक्सो एक्ट के आरोपी को उत्तर प्रदेश के बदायूं से गिरफ्तार किया। आरोपी पिछले 1.5 महीने से फरार चल रहा था, जिसको गिरफ्तार करने के बाद मेडिकल करार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पंचकूला सेक्टर 4 के हरिपुर के शादीशुदा महिला ने फंदे से लटक कर अपनी जान दे दी। महिला ने बच्चे को अपने परिवार के लोगों के पास छोड़ दिया। परिजनों के मुताबिक प्रीति अपने भाई की मौत के बाद से डिप्रेशन में चली रही थी। खुदकुशी के वक्त पति घर पर नहीं था। मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी। जिम खोलने से युवाओं में उत्साह देखने को मिला। फिलहाल 50% क्षमता के साथ जिम खोलने के आदेश जारी किए गए। अब जिम खोलने से युवा अच्छा महसूस कर रहे हैं। कंजपुरा गांव के लोगों ने करनाल सचिवालय पहुंचकर पुलिस के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। घरेलू मामले में लोग थाना प्रभारी पर एक तरफ कार्रवाई के आरोप लगा रहे हैं। नाराज लोगों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने एसएचओ कुंजपुरा को सस्पेंड करने की मांग की। पति पत्नी के विवाद में मामला 2 पक्षों के बीच मारपीट का है। लोगों का आरोप है कि पुलिस ने मामले में एक पक्ष पर कार्रवाई करते हुए केस दर्ज किए। लोगों ने मामले की जांच करने और दोषी पक्ष के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। कोरोना काल के चलते मानव सेवा संघ ने जरूरतमंद लोगों को राशन बांटा। इसके साथ ही सहायता राशि भी दी गई। इस दौरान मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि संजय भटला मौके पर मौजूद रहे।